खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने 2 डिफरेंट सिनेरियोज़ डिस्कस किए थे, वन ऑफ देम इज़ प्लेइंग आउट। बट अभी तक हम एक ख़ास रेंज में हैं, तो हमारे पास उसकी कन्फर्मेशन नहीं हो सक रही कि हम किस वेव काउंट में हैं। पहला ऑप्शन ये था कि आफ्टर द टॉप जो हमने पहला शार्प डिक्लाइन किया है, वो वेव ए है। ये इसकी मोटी-मोटी समरी है। और इस वक़्त हम इसी येलो सर्कल वेव बी में हैं और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह का है। पहले हमने इसको लेबल किया था एज वेव ए, एज वेव बी और फिर एज वेव सी। इस एबीसी में जो लास्ट वाली वेव सी है, इसमें हमें 5 वेव्स चाहिए थी, 1 2 3 4 5, बट मैंने आपको बताया था कि वेव 3 भी मुझे इनकम्प्लीट लग रही है कि इसने अपना टारगेट हिट नहीं किया। बट हमने इसको मार्जिनली वेव 4 के लिए ये एरिया ऑफ सपोर्ट डिसाइड किया था जो ब्रीच हो गया है। सो दैट इज नो मोर वेव 1 2 3 4 5 और दिस ब्लू सिनेरियो। अल्टरनेटिवली मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो दूसरा चार्ट है, आईसी मार्केट का चार्ट, उसमें हमने इसको डिफरेंट तरीके से लेबल किया था और आई थिंक कि वो वाला वेव काउंट अब इस वक्त प्ले आउट कर रहा है। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बड़ा प्रिसाइजली ये डिस्कस किया था कि ये जो डिक्लाइन है इसको हम वेव ए तो ले रहे हैं, यहाँ तक तो कंसेंसस है। वेव बी में जाने के लिए हमने इसको लिया है डब्ल्यू एक्स वाई। लाइक जो फर्स्ट अपसाइड मूवमेंट है 3 वेव में है, उसको हमने ए बी सी करके डब्ल्यू किया है। ये जो डिक्लाइन है ओवरलैपिंग, इसको हमने किया है एक्स। और इसके अगेंस्ट हमने एक और वेव काउंट तरतीब दिया था वाई का। ये वाई वाला वेव काउंट, इसका मतलब था कि ये वेव ए है जस्ट, क्योंकि ये 3 वेव मूव लग रही थी और बहुत सारी ओवरलैपिंग थी। ये वेव बी है और अब हम फाइनल वेव सी में है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगा टुवर्ड्स अपसाइड यहाँ पहुँचने के लिए इस एरिया में, और इसका हमने टारगेट भी कोई रखा था 5384। ये हमने कैसे लिया था? ये हमने लिया था W और X की अरेंजमेंट से। लेंथ ऑफ वेव W, लेंथ ऑफ वेव X, तो Y का जो टारगेट है मिनिमम, वो या आइडियल कह लें 100% होना चाहिए फिब एक्सटेंशन का। अब हमारी वीडियो के बाद, मेरा ख्याल है जब मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके कोई घंटे 1.5 घंटे बाद मार्केट ने शार्प डिक्लाइन किया है और मार्केट 3 वेव्स में डाउन आई है। वेव बी एज एन ए बी सी है, एज एन ए, एज एन बी, एज सी, और इसने 50% टारगेट हिट कर लिया है। दैट्स गुड। ये हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट थी इस डिक्लाइन की। इसको अब हम दो तरीके से देख सकते हैं, जैसे हमने सिल्वर की वीडियो में किया। हमारे पास पहला ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि ये सारी की सारी वेव बी कंप्लीट हो गई है और हम 1 2 3 4 5 में इस वेव सी में जा रहे हैं, जो इस वेव डब्ल्यू को कंप्लीट करेगी। और ये वेव डब्ल्यू का मतलब होगा ये वेव बी कंप्लीट हो रही है। ये हमारा एक ऑप्शन है। इसमें हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव ये है कि ये सारे का सारा डिक्लाइन जो है ये जस्ट वेव ए है। हम दोबारा इस एरिया में वापस जा रहे हैं, वेव बी, और फिर हम इस एरिया में आएंगे डीप, लाइक 47 51 तक, या थोड़ा सा इससे भी नीचे। मैं 88.6 फिब इंट्रोड्यूस कर देता हूँ
और ये वेव बी का यानी मैक्सिमम होगा। तो टेक्निकली हम अभी तक वेव बी में हैं, वाइट वेव बी में, और ये करेक्शन अभी वेव बी की करेक्शन चल रही है। हमारे पास वेव सी का शार्प डिक्लाइन आना है। प्राइस को इस जगह पर बॉटम करके न्यू हाई की तरफ हम नहीं जा सकते, क्योंकि जो हमारा प्राइस एक्शन है वो टूवर्ड्स अपसाइड करेक्टिव है। और जब प्राइस अपसाइड पे करेक्टिव मूवमेंट शो कर रही हो, ये ओवरलैपिंग और थ्री वेव्स मूवमेंट, तो इसको हम सिंपली लेंगे करेक्शन। अब अगर आप लेंथ वाइज चेक करें, अगर हम वेव ए को, वेव ए तो कंप्लीट है, अगर हम वेव बी को यहाँ पे कंप्लीट समझ लें जहाँ पे से प्राइस ने रिएक्शन किया है, तो आप देखें कि इसका जो 100% है वो उसके 100% के साथ कुछ डॉलर्स की तब्दीली के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इसलिए ये टारगेट ज़्यादा फिजिबल है हमारे लिए, यानी जो हमारी वेव बी है उसका ये टारगेट ज़्यादा आइडियल है। बट अगर प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जाती और यहाँ पे डिप करके फिर ऊपर जाती है, तो हम उसके मुताबिक नया फिब ले लेंगे। फिलहाल चूंकि इस जगह पर फिब कॉन्फ्लुएंस है, इस जगह को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, और इस फिब लेवल को हम आगे ले जाते हैं क्योंकि प्राइस अब खासी आगे आ चुकी है। ये अपडेट है, इसके मुताबिक आप अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें। कल या परसों इसमें से हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा कि डिप आती है या डायरेक्ट ऊपर जाता है। तो फिर हम इस चार्ट पे से स्विच करके अपने मेन चार्ट पे आ जाएंगे और यही सिनेरियो वहाँ पे लेबल कर देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।